हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत बढ़िया हैं, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारा युद्ध जो है अब शुरू होने वाला है, तो उसकी तैयारी कर चुके हैं, है ना। और उस युद्ध की तैयारी के लिए जितने देर का युद्ध होगा सर, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? आपके एग्जाम के 3 घंटे की। कि उस 3 घंटे में कुछ ऐसी चीजें हम कर जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एग्जाम थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। लेकिन मैं यकीन दे रहा हूं कि 10 मिनट, ज्यादा नहीं 10 मिनट दीजिएगा। आज मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं करने वाला कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है क्या नहीं ले गए हैं, ये सब आप इंस्ट्रक्शन पे पढ़ लीजिएगा। जो भी आपका दिया होगा ना, है ना, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है आपके एडमिट कार्ड पे, तो उस पर बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा 3 घंटे के एग्जाम की, है ना। उस समय आप क्या क्या गलतियां करते हैं, कैसे, ये आपको रियलाइज होगा। आप ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा, जब मैं आगे बात करूंगा तो आपको ये रियलाइज होगा। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हैं, शुरू करते हैं आपके 3 घंटे की तैयारी, जिस सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑब्जर्व करिएगा जरूर, है ना। चलिए आइए चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं 3 आवर्स गेम, देखिए ये बात तो बहुत बढ़िया है कि हमारा जो है 3 घंटे का गेम है। भाई साहब आप कितना भी पढ़े हो, 60% पढ़े हो, 70%, 80%, 90%, 50% पढ़े हो, मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मान लो। बात इस बात से फर्क पड़ती है कि आप 3 घंटे का खेल कैसा खेल रहे हो। क्रिकेट कितना भी खेल रखा हो लोगों ने, लेकिन अगर पिच पे आके आप फ्लॉप कर जाते हो तो दिक्कत वहीं आ जाती है ना जी। ठीक उसी प्रकार 3 घंटे का गेम है। तो ये 3 घंटे के गेम हम कैसे जीतेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। आज नॉर्मल चीज पे बात नहीं होगी, वो आप एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन है उसको देख लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट 3 आवर्स गेम। 3 घंटे के गेम पे बात करते हैं। कह रहा है हमें पता है ना, हमें क्या पता है कि भैया कुछ ऐसी गलतियां होती है जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता, बट 3 आवर्स में हम ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें एग्जाम से थोड़ी दूर ले जाती है। क्या है गलतियां वो? पूछिएगा जरूर अपने आप से, आस्क टू योरसेल्फ, खुद से पूछिएगा कि क्या आप भी ऐसी गलती करते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। और आप मैं डेफिनेट हूं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर आपने एग्जाम दिया पहले तो, और नहीं दिया है तो आपके साथ एग्जाम में होगा, इस बात की भी श्योरिटी देता हूं। इससे आप वाकिफ रहिएगा। मतलब अगर कोई चीज हमें पता हो ना, हमें पता है कि आगे गड्ढा है, तो उस गड्ढे से हम बचकर चलते हैं। उसी प्रकार ये एग्जाम अगर आपने नहीं दिया और आप देने वाले हैं तो ये चीज आपके साथ होगा, आप इस बात से बच के रहिएगा। उसको हम लोग देखेंगे भी लूडो गेम से। आइए, तो क्या कह रहा है कि आप भी ऐसा करते हैं? अगर हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या ऐसा करते हैं, आपने टेस्ट दिया होगा तो वहां पे अगर ऐसा हो रहा होगा, तो आप उसी शिकार हैं, उसी के शिकार हैं जिसकी वजह की मैं बात करने वाला हूं। तो कह रहा है क्वेश्चन टू आस्क हिमसेल्फ। कौन से क्वेश्चन आपको खुद से पूछने चाहिए? पहला क्वेश्चन कि भैया जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, जब हम टेस्ट देते हैं, तो भैया जिस क्वेश्चन में हम होते हैं, हमें ये डर लगा रहता है कि भैया अगला क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं, ठीक है ना, पूरे एकदम माइंडसेट के साथ हम पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब अगर हम पहले क्वेश्चन में है तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात सोचते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन को हम ओवरऑल से करके पढ़ के निकल जाते हैं। मतलब पेशेंसफुली हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये गलती हम अक्सर करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास 50 क्वेश्चन और है, उस चक्कर में हम पिछला वाला जो क्वेश्चन है जो अभी काम कर रहे हैं, तो वो काम पे हम अपना क्या कर देते हैं, फोकस हटा देते हैं। सो फोकस, मेरा पहला इसका आंसर होगा कि फोकस रहिए, करंट पे ध्यान दीजिए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं हम उसी समय के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद वाला जो है बाद में देखा जाएगा। 2 सेकंड 5 सेकंड ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको पढ़ के उसका आंसर्स दे लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो पहला गलती आपका क्या कि क्वेश्चन भागना नहीं है। कहां भागे जा रहे हो यार, क्वेश्चन बना लो। 70-80 क्वेश्चन भी बना लोगे ना अच्छे से, 70 क्वेश्चन पेपर 2 की बात कर रहा हूं, टोटल मिला के अगर 110-120 क्वेश्चन बना लेते हो तो आपका ओवरऑल आपका जेआरएफ निकल जाएगा। चलिए दूसरा, एग्जाम देने वक्त में ना सोचते रहते हैं क्या होगा, कैसे होगा, एग्जाम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। बहुत ये आपके साथ होगा अगर आपने एग्जाम नहीं दिया, और जिसने एग्जाम दिया अक्सर उनके साथ 3 घंटे में ये बातें होती रहती है। तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि भैया 1 या 2 क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ दिया जो नहीं आता है, हम उस पर फोकस करने लग जाते हैं। अरे हाय हमारा क्या होगा, अब तो गया एग्जाम, कैसे होगा एग्जाम। ये गलतियां हम करते हैं, और इन तीनों गलतियों की वजह है हमारा डर। क्या वजह है जी? इन तीनों की गलतियों की वजह है हमारा डर। ये डर मेहनत
पे आपका फीका पड़ जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, डर और मेहनत ये दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों का अपोजिट रिलेशन है। आप इसको ध्यान से समझिएगा कि डर जब होती है ना, जब डर आपका ज्यादा हो जाएगा और मेहनत जो आपने किया है, आपने पूरा मेहनत किया है, आपने 100% सारा एफर्ट लगाया है, लेकिन एग्जाम के वक्त में 3 घंटे के उस गेम में अगर आपका मेहनत फीका पड़ जाता है, डर के सामने डर ज्यादा हावी हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम लॉस्ट कर जाएंगे, यहां एग्जाम आप खो देंगे। लेकिन अगर आपका डर कम रहता है और मेहनत ज्यादा रहता है, डर कम रहता है, मैं ये नहीं कह रहा डर लगेगा ही नहीं, डर बिल्कुल लगेगा। जो पढ़ते हैं उसको डर लगना एकदम 100% की उसको डर लगेगा, है ना। जो कुछ किया ही नहीं उसको डर कैसा, लेकिन जो कुछ किया है उसका डर उसको लगेगा। तो डर कम रहेगा, ऐसा नहीं कि डर नहीं रहेगा, डर रहेगा। लेकिन अगर मेहनत आपका ज्यादा है और डर बहुत थोड़ा बहुत है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम विन कर जाएंगे, एग्जाम जीत जाएंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि डरना उतना नहीं है जितना आप मतलब मेहनत को हावी नहीं होने देना यार। ऐसा नहीं है कि डर ज्यादा हावी हो जाए और मेहनत कम पड़ जाए, मेहनत बहुत ज्यादा रहे, डर थोड़ा बहुत रहे तो चल जाएगा, हम एग्जाम विन कर जाएंगे। तो कह रहा है आइए इसको ना लूडो गेम से समझने की कोशिश करते हैं। लूडो गेम ना हमारा, हमने देखा होगा, हमने खेला होगा, आपने इस गेम को तो अक्सर लोग खेलते हैं, तो आप भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस गेम को ना खेले हो। मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सब ने ये गेम खेला होगा। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा बड़ा करूंगा तो भाग जाएगा, नहीं, चलो इतना ही बड़ा कर रहा हूं। अब देखो इस गेम को ध्यान से समझना, इसमें 2 किरदार हैं, एक सीढ़ी एक सांप, ठीक है, और तीसरे हैं नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं सीढ़ी का, तो सीढ़ी की बात करने वाला, सीढ़ी जो है आपका मेहनत है, कि दिन रात करके आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, दिन रात करके पढ़ाई करते हैं। पिछले 6 महीने में आपने पता नहीं कितनी पार्टियां क्या क्या छोड़ा होगा, और ये मेहनत आपके लिए है और ये मेहनत आपने करी है। लेकिन और डर को भी, और ये जो सांप है, सांप का किरदार डर वाला होता है। कैसा वाला, डर वाला होता है। तो जो सांप है, सांप से आप बहुत सारे सांपों से लड़े होंगे, बहुत सारे मुश्किलों से लड़े होंगे, और जाके अपनी मेहनत को कंप्लीट करके एक सीढ़ी का मुकाम हासिल किया होगा। तो देखिए आपने क्या किया, 1 नंबर की बात करो, यहां से चलते हुए यहां से पूरा यहां तक पूरा 6 महीने जो है आपने बहुत सारे सांपों से लड़ा, बहुत सारे, ये देखो यहां तक तो पहुंच गए, ये इस सीढ़ी तक आप पहुंच गए, मतलब पूरा मेहनत कर लिए, ठीक है। अब एग्जाम का कुछ दिन पहले जब नोटिफिकेशन आया, तो आपके पास फिर आ गया डर। किस चीज का नोटिफिकेशन, सर एडमिट कार्ड वाला, कि एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ गया, डर आ गया। फिर आप अपने आप को बांधे ही बोले नहीं, लास्ट के 2-4 दिन हम पढ़ के एकदम जो हमने मेहनत करा उसको आगे बढ़ा लेंगे। फिर आप क्या किए, पूरा मेहनत किए, सीढ़ी तक पहुंचे, यहां तक पहुंच गए। अब यहां जैसे ही आप एग्जाम के दिन पहुंचे, ये 98 पर, ये था आपका एग्जाम का दिन। ये एग्जाम के दिन अब क्या हुआ, आप पहुंच गए एग्जाम सेंटर में पहुंचे, और आपको लगने लगा डर, बहुत ज्यादा डर। आपकी मेहनत पे आप कम भरोसा करने लगे, डर ज्यादा लगे। तो भैया एक चीज याद रखिएगा, इसीलिए कहता हूं कि याद रखिएगा कि इसके पीछे इतनी सीढ़ियां हैं जो आपने चढ़ी हैं, जो मेहनत किया है। तो आपको ये, अगर आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका डर हावी हो गया तो ये सांप आपको काटेगा, ये सांप सीधे काट के आपको पहुंचा देगा कहां, ये देख लीजिए। अगर आपको डर हावी हो गया तो आपको सीधा फिर ये लेके आएगा नीचे, एकदम डायरेक्ट यहां, कहां ले गया, यहां लेके आ जाएगा। और अगर आपने डर को हावी नहीं होने दिया, मेहनत की बात अपने स्थान रखी, डर को थोड़ा कम रखा और मेहनत हावी नहीं होने दिया, ये ठीक है, ये सीढ़ियां कि भैया हमने इतना मेहनत करके यहां तक आए, यहां तक पहुंच गए, तो अब जो हमारा डर, ये हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारा जो है वो, अब तो फिर अब यहां क्या करेंगे, होम पहुंच जाएंगे, यानी एग्जाम विन कर जाएंगे। क्या करेंगे, एग्जाम विन कर जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आपको ऐसा लगे, आप कुछ मत करिए, बस एग्जाम के दिन क्या करिए, एक बात ध्यान रखिए, बस ऐसा एक ऐसा बना लीजिए, ठीक है, ऐसा बना लीजिए, ये और ऐसे यहां लिख लीजिए आप विन, यहां लिख लीजिए स्नेक, ठीक है, और इसको सीधा यहां लेके आ जाइए, यहां लिख दीजिए स्टार्ट, ठीक है, यहां स्टार्ट लिख दीजिए, यहां विन, और यहां पे एक सीढ़ी बना लीजिए, ठीक है, नॉर्मल सा टाइम, इतना ज्यादा नहीं करना है, बस बेसिक इतना बना लीजिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हम यहां पे, अगर ये मेरा है एग्जाम डे, ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यहां से अगर हमने डर को ज्यादा हावी होने दिया मेहनत से, तो भैया लॉस्ट। और अगर डर कम रहा, मेहनत ज्यादा रहा,
तो हम क्या करेंगे, विन कर जाएंगे। ये इमेज जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि भैया हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये नहीं कर रहा, बस आप इस इमेज को देखिएगा कि अगर हम ये डर जो है ना, ये डर अगर आ गया तो भैया हम सीधे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगला 6 महीना फिर हमारा खराब होगा। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, आप इस इमेज को अपने पास जरूर बना लेंगे, छोटा सा इमेज बनाएंगे, इतना टाइम नहीं लगाना है, बस विन, स्नेक और स्टार्ट यही लिख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगे आप ये कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप ये 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन सा भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का नहीं, आराम से एकदम पेशेंसफुली क्वेश्चंस पढ़ने का और उसका आंसर्स ढूंढने का। जब आप पेशेंस से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर खुद निकल के आपके पास आएगा। दूसरा, एग्जाम के वक्त सिर्फ फोकस ऑन योर करंट एग्जाम, एकदम तुरंत अभी वाला पे, क्या होगा फ्यूचर नहीं पता हमको, भागो भाड़ में जाओ तुम, ऐसे बोलना है। और 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देके, मतलब मुझे लगता है 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो आपके दिमाग को खराब करेंगे, तो उसको देख के घबराना नहीं है। 135 क्वेश्चंस आपके पास है, उसमें से 110 120 क्वेश्चंस ही आपको बनाने हैं जो जिसके लिए जेआरएफ क्वालिफाई होगा। तो भैया आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदा हुआ होगा, है ना, और आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो एग्जाम आपका डेफिनेटली होगा, जेआरएफ अचीव करेंगे, फतेह करेंगे, है ना। और बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है यार, अपनी कुछ नहीं, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, है ना जी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, नए जोश के साथ, नए रिजल्ट्स के साथ, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।